सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिससे आपको भी बहुत कुछ सीख मिलेगी। हम लड्डू गोपाल की सेवा शुरू तो कर देते हैं, लड्डू गोपाल को घर में विराजित तो कर लेते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे उनको रखना चाहिए, ये जानकारी बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल तो हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर तरीके से सेवा उनको नहीं पता है। वो हैं एक मूर्ति के रूप में, जैसे कि और भी मूर्ति हैं वैसे ही वो भी लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं। ना तो भोग लगाना, बहुत से घर मैंने ऐसे देखे हैं कि लड्डू गोपाल सिर्फ सुबह के जो स्नान होते हैं भगवान के वो होते हैं, और उसमें थोड़ी सा या तो मिश्री रख दिया या चिरौंजी दाना रख दिया, बस हो गया। और वो चिरौंजी दाना और वो मिश्री सुबह से लेके दूसरे दिन जब आप नहलाने जाओगे उनको, तब वो हटाए जाते हैं। तो ऐसे अगर आप लड्डू गोपाल घर पर रखे हो तो ऐसे सेवा बिल्कुल भी मत करिए, नहीं तो घर पर रखिए ही नहीं, क्योंकि हमारी जो लड्डू गोपाल हैं बहुत छोटे हैं, एक बाल रूप में है, और आप उनको जितने ही प्यार से सेवा करेंगे, जितने प्यार से उनको पूजेंगे, वो भी उतनी ही कृपा करते हैं, बल्कि जितना आप करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा। तो ऐसे ही एक सत्य घटना है, आरती जी ने शेयर की है आगरा से। आरती जी के जीवन में लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई और ऐसी घटना घटी जिसके माध्यम से उनका पूरा जीवन ही बदल गया, उनके देखने का तरीका ही बदल गया। क्या हुआ था उनके जीवन में, कैसी घटना घटी थी? तो जो आरती जी थी वो लड्डू गोपाल को रखी हुई हैं, उनकी सेवा करती हैं, लेकिन उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। जब तक आप लड्डू गोपाल अगर आप लाना चाह रहे हैं और आप सेवा करना चाह रहे हैं, लड्डू गोपाल से जुड़ना चाह रहे हैं, तो उन भक्तों से आप सलाह ले लो, उनसे पूछ लो जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। क्योंकि जो भगवान होते हैं ना, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या कोई भी, जब तक आप उनसे जुड़ोगे नहीं, जब तक आप उनसे कनेक्ट नहीं होगे, तब तक भगवान भी आपके ऊपर कैसे कृपा करेंगे, आपको कैसे अनुभूति कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी भगवान की बहुत कृपा हो, असीम कृपा हो, आपको भी वो हर पल की अनुभूति कराएं, तो आपको पहले उनसे जुड़ना होगा, आपको उनसे पहले कोई रिश्ता बनाना होगा। तो इनके साथ क्या हुआ था आरती जी के साथ, कि आरती जी के घर पे लड्डू गोपाल तो थे और है तो उनकी सेवा होती थी। सेवा कैसे होती थी कि जैसे और भी भगवान उनके मंदिर में रखे हुए थे, उनके साथ साथ छोटे से 4 नंबर वाले लड्डू गोपाल भी थे, दुर्गा जी थी, शंकर जी थी। तो वो सारे भगवानों को जैसे साथ में नहला देना, उनको टीका चंदन करा के बिठाल देना, और है तो बस यही था। ना तो उनका भोग लगता था, ना तो कुछ भी होता था, लेकिन कैसे उनका जीवन बदला और कैसे उनकी भक्ति बढ़ी, जो कि कभी पूजा पाठ में इतना वो ही नहीं करता था, और आरती जी को कभी मतलब वो भाव ही नहीं आए थे, क्योंकि वो जुड़ी ही नहीं थी। लेकिन इनके जीवन में लड्डू गोपाल की कृपा कैसे शुरू होना शुरू हुई, सुनिए आप। तो इनकी जो बहन थी, आरती जी की जो बहन थी, वो इनके घर आगरा, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है ना गर्मियों की, तो वो गर्मी की छुट्टी में इनके घर में आई हुई थी, अपनी बहन के घर में, और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। वो बहुत मानती थी लड्डू गोपाल को, अपने बेटे के रूप में ही सेवा करती थी, बल्कि उनकी सेवा देख के ये हंसा करती थी, ये चिढ़ाया करती थी कि तू तो बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल मीरा और वो यशोदा मैया बना के रखी है, और इस तरीके के वो खूब मतलब ऐसे मजाक उड़ाना, उनके ऊपर हंसना, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से सेवा करती थी। और जो लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं, जो उनको पुत्र के रूप में सेवा करते हैं ना, वो ऐसे ही सेवा करते हैं, उनको एक बाल रूप में, बालक के रूप में ही सेवा करते हैं। तो जैसे हम छोटे से बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, उसके सोने का ध्यान रखते हैं, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं ना, वैसे ही उनकी बहन भी करती थी, वैसे ही ध्यान रखती थी। तो ये हंसा करती थी आरती जी, लेकिन इनका जीवन भी बदला, इनके जीवन में भी लड्डू गोपाल की कृपा हुई। कैसे हुई? वो जब बहन आई हुई थी तो उसने समझाया
बताया कि देख अपनी बहन के लिए कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी थी। एक समय ऐसा था कि ये 4 महीने हो गए थे ये जॉब छोड़ के बैठ गए थे और हम लोग, तुमको पता है कि कैसी परिस्थिति में रह रहे थे, किराए के घर में थे और जो थोड़ी बहुत जोड़ा हुआ था, बाहर रहना, किसी शहर में रहना, वो भी रेंट में रहना और जॉब छूट जाना, वो परिस्थिति कैसी थी वो हम ही जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकते। लेकिन उसी बीच में मुझे ये कन्हैया जी के बारे में, एक आंटी उसी पड़ोस में रहती थी जहाँ मैं पहले रहती थी, तो उन्होंने बताया कि बेटा एक बार लड्डू गोपाल की सेवा करके देख लिया और उनके साथ भाव से जुड़ के देखना, वो हर समस्या का समाधान करते हैं। देख लेना तेरे हस्बैंड की नौकरी लग जाएगी, बहुत अच्छा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन एक बार उनसे जुड़ के देख। तो वो आंटी के कहने पर, कहते हैं ना कि जब कोई परेशानी में होता है, कुछ बहुत दिक्कत चल रही होती है और कोई अगर कुछ राह सलाह बताता है तो उसको लगता है कि हम ये भी करके देख लें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। तो वो लड्डू गोपाल के लिए आंटी ही उनको लड्डू गोपाल देती, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी भी नहीं थी कि हम लड्डू गोपाल लेके आएँ, कहीं जाएँ लाएँ और फिर उनका वो करें, घर में रखें। तो वो आंटी बोली कि अगर तुझे दिल से सेवा करना हो तो मैं तुमको लड्डू गोपाल ला के दूँगी, क्योंकि वो बहुत संपन्न थी। और लड्डू गोपाल अगर आप किसी को सेवा के उसमें दे रहे हो ना, अगर आपके दिए हुए लड्डू गोपाल की अगर कोई सेवा करता है तो कहते हैं कि उसका आधा पुण्य आपको भी प्राप्त होता है, बिना कुछ किए आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत मतलब भगवान को अगर किसी को हम भेंट के तौर पे या कि हमारे माध्यम से अगर किसी को भगवान की प्राप्ति होती है या कि भगवान से वो जुड़ता है तो ये बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है, इसमें बहुत फल मिलता है आपको। तो ऐसे ही वो आंटी बुजुर्ग थी, उनको सब चीज़ का ज्ञान था, क्योंकि उनकी भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आई थी जब वो लड्डू गोपाल से जुड़ी और उनका जीवन बदला। आज की स्थिति में आरती जी की बहन के पास में अपने खुद का मकान है, वो जो जॉब छोड़ी थी उससे कहीं गुना अच्छी जॉब उनके हस्बैंड को मिल जाती है। और देखते ही देखते लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा होती है उनके ऊपर कि 2 साल के अंदर ही उन्होंने शहर में अपना खुद का मकान बनवा लिया और आज वो खुद के मकान की मालकिन है। इतने अच्छे से उनका घर परिवार सब कुछ चल रहा है। तो जब ये सब कुछ सुनती हैं तो उनके मन में भी अब लगने लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता नहीं होता, लेकिन कोई अगर हमको अच्छे से बताता है ना तो हमारे मन में भी वो भाव आने लगते हैं। और आरती जी फिर उनके मन में भी आता है कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी। और ये लोग आगरा से, क्योंकि बहन आई हुई थी, तो ये लोग सब जाते हैं घूमने के लिए वृंदावन। अब वृंदावन जाते हैं और वृंदावन से लड्डू गोपाल लेके आते हैं और अब इनकी आरती जी की सेवा शुरू हो जाती है। लेकिन देखो, शुरुआत से ही हमें वो भाव नहीं आते हैं और ना ही शुरुआत में ही हमें लड्डू गोपाल की अनुभूति होती है। जब तक हम उनसे कोई रिश्ता नहीं बना लेते, जब तक हम उनसे कोई जुड़ते नहीं हैं, तब तक हमें कुछ भी कृपा नहीं होती। अब ये आरती जी लड्डू गोपाल की सेवा तो करने लगी थी, लेकिन अभी भी वो उतनी नहीं जुड़ी थी जितना कि उनको जुड़ना चाहिए। अब इनकी जो बहन थी वो कुछ दिन रुकी और वो चली जाती है। अब आता है कुछ दिन के बाद गर्मी का मौसम आता है और गर्मी में देखो, जो लड्डू गोपाल से जुड़े होते हैं, जो लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में या किसी भी रिश्ते में उनसे जुड़े हैं ना, तो वो उनको अपने घर का सदस्य मानते हैं, चाहे वो बेटा माने या घर का कोई भी सदस्य, भाई मान लें, गुरु मान लें, लेकिन एक रिश्ते में एक सदस्य के रूप में ही उनकी सेवा करते हैं। तो हम मौसम के हिसाब से ही लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। अगर ठंड है तो हम गर्म पानी से नहलाएंगे, ठंड है तो हम उनको रजाई गद्दे में सुलाएंगे, अच्छे गरम कंबल में उड़ाएंगे और गरम कपड़े पहनाते हैं, ये सब करते हैं ना। और अगर गर्मी है तो उनको हल्के पतले पतले कपड़े पहनाते हैं, हाफ कपड़े पहनाते हैं जिसमें उनको गर्मी ना लगे, उनके सामने कूलर लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, ये सारी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हम उनको एक बाल रूप में सेवा कर रहे हैं, एक बच्चे के रूप में, भाई कुछ भी आप कोई रिश्ते के रूप में हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे अंदर
अंदर भी वो भाव जगने लगते हैं, हमें बेचैनी होने लगती है। अगर गर्मी है और उनका पंखा ख़राब हो जाए या उनका कूलर ख़राब हो जाए या वो गर्मी में बैठें तो हमें रहा नहीं जाता। हमें भी लगता है कि हम अपने कन्हैया को कहीं ठंडी जगह में एसी के सामने बिठा लें या कहीं भी, ऐसे मन में भाव आते हैं। ये कब आएंगे? जब आप उनसे जुड़े होंगे। तो ये ले तो आई थी, सेवा शुरू कर दी थी, उनकी बहन चली गई थी अब सब कुछ बता के, लेकिन अभी भी इनकी सेवा वैसे नहीं थी। अब धीरे धीरे जुड़ रही थी लेकिन उतना भाव नहीं आया था। करते करते ही आता है भाव, जुड़ता है जब आप उनसे बिल्कुल पुत्र के रूप में उनकी सेवा करने लगेंगे, उनसे बातें करने लगेंगे, उनसे हर बात शेयर करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ वो सुन रहे हैं आपकी। अगर आपके जीवन में कोई समस्या भी है ना, तो आप उनके सामने एक चिट रख के डालिए, आपकी वो समस्या का भी समाधान वो बता हैं। मैं तो अपने साथ यही करती हूँ, कुछ भी बात हो, कुछ भी करना हो तो सबसे पहले मैं उनसे ही परमिशन लेती हूँ, उन्हीं से पूछती हूँ। वही मुझे मतलब ये समझो कि उन्हीं की आज्ञा से ही सब कुछ होता है। तो अब क्या होता है कि ये गर्मी का मौसम आ गया था, अब इनके घर में कूलर, एसी सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको ये ध्यान नहीं था। इनका जो मंदिर था वो साइड में था, पूजा घर एक साइड में था, वहाँ ना तो पंखा की व्यवस्था, क्योंकि छोटी सी ऐसी जगह उन्होंने बना रखी थी मंदिर के लिए, तो वो साइड हॉल का भी साइड पड़ता था, रूम से भी साइड में होता था, तो ना तो वहाँ पंखे की हवा जाती थी और ना ही कूलर एसी की हवा जाती थी। लेकिन अगर आप उनसे जुड़े होते तो उनको कैसे भी करके उनके सामने व्यवस्था करते, लेकिन ये जो थी आरती जी थी, अभी उनको वो भाव नहीं आया था और ये एसी में सोती थी। इतने दिन हो गए थे, 15-20 दिन हो गए थे जब से इनका एसी कूलर शुरू हो गया था, मतलब गर्मी शुरू हो गई थी, और वो जो थे उनके कन्हैया थे और वो ऐसे ही गर्मी में सोते रहते थे। अब इनको कुछ दिन से ऐसी अनुभूतियाँ होने लगी थी कि जैसे जैसे ये सोने जाती ना, जब इनकी नींद, जैसे जब हम स्वप्न उसमें चले जाते हैं, तो इनको एक बच्चा दिखता जो कि बहुत गर्मी में, बहुत उसकी वजह से गर्मी में बच्चों की घमौरियाँ हो जाती हैं ना, छोटे छोटे बच्चों की, वैसे दिखता, रोता हुआ दिखता, कभी कैसे ऐसे कह रही थी कि 1 हफ्ते से मुझे एक बच्चा दिखता है जो बहुत परेशान, बहुत बेचैन, और मैं बहुत परेशान हूँ कि वो बच्चा क्यों दिख रहा है। तो वो सबसे अपने घर परिवार में पूछती है, जिसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मन में आता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बीमार हो, चाहे भतीजे से पूछती है, मतलब उनके जो भाई का एक छोटा बच्चा था उससे पूछती है, अपनी भाभी से फ़ोन करके, और भी जो उनकी जानकारी में छोटे छोटे बच्चे थे जिनके, उनसे फ़ोन लगा के पूछती हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, किसी की तबीयत तो नहीं है ख़राब, क्यों मुझे वो बार बार बच्चा दिखता है। फिर एक दिन वो अपनी बहन से बताती हैं कि इनसे, अपनी बहन से, कि अब मुझे ना 1 हफ्ते से हो गए, बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं सबसे फ़ोन लगा के पूछ ली कि एक बच्चा दिखता है जो बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, रोता हुआ दिखता है, कभी उसके पीठ में घमौरियाँ दिखेंगी, कभी गले में, इतना बिल्कुल घमौरियों से भरा हुआ है, इतनी गर्मी की, ऐसा लगता है जैसे कितनी इसको गर्मी लग रही हो। ऐसे जब वो सुनती है तो उसके जो भगवान से जुड़े होते हैं ना, वो तुरंत 1 मिनट नहीं लगता उनको ये सब चीज़ें समझने में। तो वो कहती हैं कि तू लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है ना अच्छे से? बोली कि हाँ, जैसे तू बता के गई थी वैसे ही कर रही हूँ मैं, तीनों टाइम भोग लगाती हूँ भगवान को, और है तो ऐसे सेवा कर रही हूँ, सब कुछ अच्छे से वो हो रहा है। तो बोले कि भगवान के सामने कुछ पंखा कूलर की व्यवस्था की है? बोली भगवान को क्या कूलर पंखा की व्यवस्था, यही भाव होते हैं जो भगवान से दिल से नहीं जुड़े होते, उनके मन में लगता है ये तो भगवान है, इनको क्या ज़रूरत है कूलर की पंखा की। भगवान तो हैं, लेकिन हम जिस भाव से उनको सेवा करेंगे वो उसी भाव से हमें अनुभूति कराते हैं। अगर आप बच्चे के रूप में उनकी सेवा करने लगोगे ना, एक बाल रूप में, तो वो आपको वैसे ही अनुभूति कराने लगेंगे। तो फिर वो बहन कहती है कि देख, वो घर में है, छोटे से बच्चे के उसमें है, और वो जो तुम्हें सपने में दिख रहा है ना, कोई और बच्चा नहीं, वो परेशान है। तुम लोग कूलर पंखा एसी में सो
सो रहे हो और वो जो है इतनी गर्मी में इतने कॉर्नर में वहाँ पे बैठे रहते हैं और तुमको तुम्हारे मन में ये आया नहीं एक भी बार कि गर्मी में हम लोग इतने आराम से सो रहे हैं और वो इतनी गर्मी में उनको बिठा ले रहती है। तो वो फिर कहती है कि अरे उनको क्या गर्मी ठंडी। बोले कि यही भाव की ज़रूरत होती है बहन, और अब तो उनको एक रिश्ते के साथ जुड़ के देख तेरे कन्हैया तेरे को स्वप्न में आके वो बता रहे हैं कि मुझे भी गर्मी लग रही है और तू समझ नहीं पा रही है। आज कुछ ऐसा कर, कुछ ऐसी व्यवस्था कर उनके लिए कि वहाँ पे कूलर लगा दे साइड में, मतलब उनकी तरफ घुमा दे कूलर का मुँह जिसमें कि उनको हवा लगने लगे, या कि फिर कुछ ऐसा कर कि उनके सामने पंखा की व्यवस्था कर दे, जो भी हो सके, लेकिन उनको ठंडा में रख के देख। और फिर आज देखना तुझे ना तो कोई स्वप्न ऐसा आएगा ना तो कुछ। फिर वो उसको भी लगता है कि हो सकता है यही हो, और उसको भी फिर इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ यार हम लड्डू गोपाल की सेवा देख मेरी बहन कितनी। फिर वो उसकी जो बहन थी वो बताती है कि मैं जब से लड्डू गोपाल को लेके आई हूँ एक भाव के साथ उनकी सेवा कर रही हूँ, और है तो उनको भी मैं जैसे हम लोग सोते हैं वैसे ही उनको सुलाते हैं, वैसे ही वो मान के करो कि जैसे अगर हमारा एक छोटा बच्चा है तो हम उसको उसके साथ कैसे रहेंगे, वैसे ही अगर हमारे मन में भाव आएंगे ना तो हमारे ऊपर बहुत कृपा होती है। फिर उसकी जो बहन थी, मतलब जो आरती जी थी, वो उनके कूलर था, क्योंकि सब लोग एसी में सोते थे तो कूलर भी था, तो वो कूलर भगवान के मंदिर के सामने लगा देती हैं। अब भगवान भी बड़े अच्छे से ठंडक में अच्छे से सोती हैं, और फिर वो सारी बात बताती हैं कि उनको अच्छे से बिछाओ, गद्दा बिछाओ, उनके कुछ ओढ़ने के लिए हल्का सा पतला सा रख दो, क्योंकि हवा चलेगी तो कूलर भी चलेगा। तो मतलब कुल मिला के ये कि एक भाव के साथ उनसे जुड़ो, जो भी आप उनको माने हो, अगर बच्चा माने हो तो उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, फिर कृपा बरसती है। लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल रखे तो हैं लेकिन हमारे ऊपर तो कुछ कभी ऐसी अनुभूति नहीं कराते, कभी ऐसा कुछ ऐसा महसूस ही नहीं होता, बस एक मूर्ति जैसे लगेंगे। तो आपको भी उनसे वैसे ही जुड़ना पड़ेगा। जब आप उनसे वैसे जुड़ जाएंगी ना, फिर देखना कितनी कृपा होती है। और फिर उसी रात भगवान उनके स्वप्न में साक्षात आते हैं, बिल्कुल ऐसी कन्हैया जो उनकी कन्हैया का रूप था वही इतने खिलखिलाते हुए हंसते हैं। और वो तो जो आरती जी हैं तब से उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि वो एकदम से लड्डू गोपाल की भक्त बन जाती हैं और अपनी बहन से वो बात बताती हैं, और है तो अपने कन्हैया से इतने दिन तक ऐसे रखने के लिए बहुत माफ़ी मांगती हैं कि हे कन्हैया मेरे अपराध को मुझे माफ़ कर दे, अनजानवश जो गलती हुई है उसको माफ़ कर दो, और अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब वो उनको पुत्र के रूप में सेवा करने लगी हैं, इतनी अनुभूतियाँ कराने लगे हैं उनके कन्हैया, इतनी कृपा बरसने लगी है कि आज उनको इतना, मतलब कि कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं लोग। ये सब कृपा होती है कन्हैया की। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं तो आप भी उनके साथ किसी रिश्ते के साथ जुड़िए, आप भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहिए, जैसे कि हम एक बच्चे के साथ रहते हैं ना, वैसे ही आप उनको बाल रूप में सेवा करिए, वैसे ही उनको लाड़ लड़ाइए, वैसे ही उनके साथ प्यार करिए और वैसे ही रखिए उनको। फिर देखिए कमाल, कितने दयालु हैं वो, तो लक्ष्मीपति हैं, वो रंग को राजा बनाने की वो रखते हैं, वो किसी भी निर्धन को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं, इतने दयालु हैं हमारे कन्हैया। तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, वो सब परेशानियों का हल उनके पास है। इसलिए अपने कन्हैया से जुड़े रहिए और उनके साथ एक रिश्ता बना के देखिए, और फिर देखिए उनकी कृपा की कैसी बरसती है, कैसे आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, कैसे आपके मन की स्थिति हो जाती है, कैसे आपके विचार बदल जाते हैं। ये सब कृपा होती है कन्हैया की। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।